मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 7 शब्द भंडार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा के प्राण होते हैं। शब्दों के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदी भाषा का अपना शक्तिशाली शब्द भंडार और प्रभावशाली साहित्य है। तत्सम एवं तद्भव शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में लिए गए हैं वे तत्सम तथा जिनको कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ वे सब दिए जा रहे हैं जिनको दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव है। घट का घड़ा, ज्येष्ठ का होता है बड़ा, त्रिकोण का तिकोना, त्रिविष्ट का तिब्बत, पक पक्का, अस्थि हड्डी, अंबा अम्मा, अंगुली उंगली, अटलिका को कहते हैं अटारी, अग्र को कहते हैं आगे, आश्चर्य को अचरज, आश्चर्य आश्य को आसरा, उलूक उल्लू, उत्साह उत्साह। उसी तरह आगे है सबसुर को ससुर, पूर्व को पूरब, पर्यक को पलंग और सूत्र को कहते हैं सूत्र। आगे कुछ और शब्द हैं जैसे घोटक का घोड़ा, योगी का योगी, तीक्ष्ण का तीखा, पुत्र का पूत, दंड का डंडा, कर्म का काम, कुंभकार का है कुम्हार, कोष्ठ का है कोठा, पुत्र का कपूत, कृष्णा का है काला, कृपा का कृपा, गर्त का है गड्ढा, गृहिणी का है घरनी, गृह का है घर और तांबुल का है तंबाकू, पक्षी का पंछी, प्रिय का है प्यारा और सर्प का होता है सांप। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है उन्हें समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द भाषा की समृद्धि का प्रतीक है। जैसे असुर का पर्यायवाची है राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, समीचर और निशाचर। उसी तरह है अतिथि, अतिथि का है पाहुना, मेहमान, अभ्यागत या संबंधी। आगे है अहंकार, अहंकार का है डर, अहम, घमंड, मान, गर्व आदि। अपमान का निरादर, उपेक्षा, असमान, बेइज्जती और तिरस्कार। अग्नि का है आग, अनल, पावक, दहन और उदासन। उसी तरह अश्व का है घोड़ा, घोटक, है रंग। फिर है अध्यापक का गुरु, शिक्षक, आचार्य और उपाध्याय। अमृत का सुधा, सोम, अमीर, पीयूष। आज्ञा का है हुक्म, आदेश, निर्देश, इजाजत, अनुमति।
आकाश का आसमान, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि। आंख का है नेत्र, चक्षु, अक्षि, नयन, गोचर। फिर है इच्छा, इच्छा का है कामना, मनोरथ, लालसा, अभिलाषा, चाह। इंद्र, इंद्र का है सुरेश, प्रेम, देवेश, देवराज। आगे है ईश्वर, ईश्वर का है ईश, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। ये है उपवन, है बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान। फिर है उन्नति, उन्नति का है तरक्की, उदय, विकास, उत्थान, उत्कर्ष। आगे है कमल, कमल का पंकज, सरोज, नीरज, जलज और अम्बुज। आगे किनारा का वस्त्र, चीन, पट, बासर। कन्या का है बेटी, कुमारी, आत्मजा, पुत्री, सुता आदि। फिर जल का है नीर, पय, सलिल, तोय, अम्बु, बारी। गणेश का है एकदन, गणपति, लंबोदर और गजानन। आगे है घर, घर का सदन, अयन, धाम, निकेतन, गृह, आवास आदि। उसके बाद है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का तात्पर्य है किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होना, अर्थात जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हो उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंग का है हिस्सा, भाग, अंश। अनुपम का है अनोखा, निराला और अपूर्ण है। उसी प्रकार है आगे अंक, अंक का संख्या के अंक, नाटक का अंक, गोद, अध्याय या चिन्ह। अपमान का है तिरस्कार, अवहेलना, निरादर या वितृष्णा। अंबर, अंबर का शरीर का कोई हिस्सा, अवयव, कपड़े, आकाश आदि। अज, अज का है ब्रह्म, दशरथ के पिता, बक, शिव, जन्म न लेने वाला। अनंत का है विष्णु, सांपों का राजा, शेषनाग, ब्रह्मा, आकाश, अंत रहित। अनल का है अग्नि, गर्मी, नलहीन। अर्थ का है धन, मतलब, तात्पर्य, प्रयोजन। आम का है एक फल, सामान्य, जैसे आम बात, मामूली। आनंद का है प्रसन्नता, उल्लास, मोद, आमोद आदि। आली का है पंक्ति, रेखा, सखी। कृष्णा का है काला, देवकी, वसुदेव के पुत्र, श्री कृष्ण, व्यास मुनि आदि। कर्ता का करने वाला, परमात्मा या कारक का नाम। अक्ष का श्रेणी, कमरा, दोस्त, सूखी घास। कर का है हाथ, किरण, हाथी की सूंड और टैक्स। कनक का है सोना, कटोरा, गेहूं। काम का है कार्य, इच्छा, कामदेव, वासना, धंधा, पेशा आदि। भाग का है ग्रह, पक्षी, मन, हवा आदि। फिर है गुरु, गुरु का शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार आदि। गुण का है स्वभाव, रस्सी, धनुष की डोरी, शील, विशेषता आदि। गो का है गाय, इंद्रिय, दिशा,
वर्ण, भूमि आदि। इंदु का है कपूर, चंद्र, एक नाव। जलज है चंद्रमा, मोती, कमल, मछली, शंख आदि। चपला का है लक्ष्मी, चंचल, स्त्री, बिजली आदि। ताप का है उष्णता, आंच, यातना, जल, मानसिक कष्ट, तपाना आदि। मधु का है शहद, अमृत, जल, बसंत ऋतु, शराब, शिव आदि। निराकार है रूप परमात्मा, शिव, जिसका कोई आकार न हो, ब्रह्मा आदि। हरि है इंद्र, विष्णु, यमराज, हाथी, सिंह, सर्प, शिव आदि। मित्र है सूर्य, सखा, प्रिय, एक देवता। योग क्या है? ध्यान, छोड़ना, उपाय, साधना। बाधा है रुकावट, अड़चन और विघ्न। ठीक है। उसके बाद है एकार्थक, प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एकार्थक होते हैं। इन शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एकार्थक शब्दों में तथा पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म भेद होता है। इस भेद को सहज ही नहीं पहचाना जा सकता है। पहला है अधर्म। अधर्म में जो धर्म के विरुद्ध हो। न्याय, जो न्याय के विरुद्ध हो। आगे है पूजा। पूजा एक पूजा होती है बिना किसी सामग्री के भक्ति भाव से की गई प्रार्थना। अर्चना होती है धूप, दीप, फल आदि से पूजा करना। दुख और कष्ट। दुख का है सामान्य पीड़ा, कष्ट होती है किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। उपयोग और प्रयोग। उपयोग है सुंदर ढंग से काम में लाना। प्रयोग है किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना। अनिवार्य, आवश्यक। अनिवार्य करता है जिसके बिना कार्य संभव नहीं। परीक्षा में एक प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यक, रमेश को कल गांव जाना आवश्यक नहीं है। दुराचार, अत्याचार। दुराचार का है चरित्रहीनता का भाव। दुराचार करने वाले व्यक्ति की सर्वत्र निंदा होती है। अत्याचार है कोई जुल्म। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। उसके बाद है अनुकूल, अनुरूप। अनुकूल का है अनुसार। यहाँ का माहौल मेरी अनुकूल है। और अनुरूप का है समानता। यह कार्य उसकी इच्छा के अनुरूप है। अभिमान और अहंकार। अभिमान है योग्यता होने पर महत्व दिखाना। देशवासियों को अपने देश पर अभिमान है। अहंकार झूठा घमंड। योग्यता न होने पर भी रमेश बहुत अहंकारी है। फिर है अर्पण और प्रदान। एक अर्पण होता है बड़ों को। रमेश ने उन्हें अपनी सेवा अर्पण। प्रदान होता है छोटों को। सदप ने मुझे अवकाश प्रदान किया। श्रम और परिश्रम है। श्रम होता है शारीरिक। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम अवश्य करना चाहिए। और परिश्रम है मानसिक और शारीरिक। छात्रों को प्रतिदिन परिश्रम करना चाहिए। युग और समय है। समय की एक विशेष अवधि। प्राचीन युग में सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत प्रसिद्ध थी। और समय है साधारण अर्थ में प्रयुक्त समय बहुत मूल्यवान है। आगे साधारण या सामान्य। साधारण करते हैं मामूली। यह कार्य साधारण आदमी नहीं कर सकता। आम, बच्चों का अपहरण करना आज सामान्य बात है। आज्ञा, आदेश। आज्ञा करता है छोटों द्वारा। बड़ों से काम की आज्ञा लेना आज्ञा प्रार्थना पर दी जाती है।
आदेश है नियम के द्वारा कुछ करने के लिए कहना। प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। है उसके आधार पर आगे हैं व्यवहार और आचार। व्यवहार है दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। आचार का है आचरण या चाल चलन। मोहन के बच्चों का आचार अच्छा है। फिर है मृत्यु और निधन। मृत्यु होती है आम आदमी की। 27 जुलाई 1988 को फरीदाबाद स्टेशन पर 2 रेलों की टक्कर से 12 यात्रियों की मौत हो गई। निधन होता है आदरणीय व्यक्ति की मौत। गांधी जी के निधन से समस्त जनता शोक संतप्त है। प्रणाम नमस्कार अभिवादन। प्रणाम करता है गुरुजनों के लिए। वह अपने गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करता है। नमस्कार है समान अवस्था वालों को। मैंने अपने सखा को नमस्कार किया। और अभिवादन है बड़ों के प्रति सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। आगे न्याय और निर्णय। न्याय का है उचित इंसाफ। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। निर्णय है फैसला चाहे उसमें न्याय हो या न हो। जनता दल ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। फिर है प्रसार प्रचार। प्रसार का है अर्थ है फैलाव। प्रयोग है आजकल उर्दू का प्रसार हो रहा है। दूसरा है प्रचार। कोई विचार सबके सामने रखना। योग है आजकल मच्छर उन्मूलन के लिए बहुत प्रचार हो रहा है। यह वध और हत्या। वध है शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। श्री राम ने रावण का वध किया था। हत्या है निर्दोष की प्राण लेना। उग्रवादियों ने कल बस के यात्रियों की हत्या कर दी है। उसके बाद आता है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे वाक्य तो बहुत सारे होते हैं। जैसे एक वाक्य में शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों का केवल एक अर्थ है जो एक शब्द के माध्यम से बताता है कि यह वाक्य क्या है। इसलिए कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए पढ़ते हैं। अपने पर बीती हुई को कहते हैं आप बीती। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो इस लोक से परे की बात हो अलौकिक। भाषण देने वाला वक्ता। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। जो कटुर वचन बोलता हो कटुभाषी। जो मधुर वचन बोलता हो मृदुभाषी। जो अब है आधुनिक। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। अपने पांव पर खड़ा रहने वाला स्वावलंबी। वह लाठी जिसे लंगड़े टेक कर चलते हैं वह साखी। जिसे सब प्यार करें सर्वप्रिय है। जिसका संबंध पश्चिम से है उसे कहते पाश्चात्य। आगे जिसे लोग प्यार करें लोकप्रिय। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। जो उपकार को माने कृतज्ञ। जो उपकार को न माने कृतज्ञ। ऊपर कहा हुआ प्रयुक्त। जो सब जगह हो सर्वव्यापक। जो पहले कभी न हुआ हो भूतपूर्व। जो समान जाति का हो सजातीय। जिसका आकार हो साकार। अपना मतलब सिद्ध करने वाला स्वार्थी। जिसका आकार न हो निराकार। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जिसमें कोई तत्व न हो निरसार। नगर में वास करने वाला नागरिक।
जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाह्न है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। मुझे कुछ इस प्रकार के शब्द दिए जा रहे हैं जैसे अपव्यय का है मितव्यय, अनुज का अंग्रज, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, अधिक का न्यून, अनंत का सीमित और अनुराग का विराट, उत्तर का दक्षिण, उतार का चढ़ाव, उत्तर का प्रश्न, गद्य का पद्य, उत्तीर्ण का है अनुत्तीर्ण और उर्वर का अवसर और निंदा का है स्तुति। आगे अन्याय का न्याय, आलस्य का स्फूर्ति, आस्तिक का नास्तिक, खरा का खोटा, आश्रित का निराश्रित, अनाथ का सनाथ, अभिमानी का निरभिमानी, अपना पराया, असंतोष संतोष, अंधकार प्रकाश आदि, अंत आरंभ का है अंत, आय व्यय, सौभाग्य दुर्भाग्य, आदान प्रदान, और आना का जाना, आशा का निराशा, आयात निर्यात, उपयुक्त अनुपयुक्त, लंबा छोटा, अथा इति, अल्प बहुत, मोटा पतला, नूतन पुरातन, योग भोग, बहुत थोड़ा, शांत शांत, नवीन प्राचीन, पंडित मूर्ख, मानव दानव, आगे पीछे विधान का गुण। कुछ शब्द है जैसे क्षय का वृद्धि, कटु का मधुर, गर्म का ठंडा, कृश का फुल, उधार का नगद, शाश्वत का नश्वर, जटिल का सरल, उदार का अनुदार, उपकार का अपकार, उचित का अनुचित, उदय का अस्त, उद्यम का आलस्य, उत्साह का निरुत्साह, एक अनेक, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐश्वर्य दरिद्र, क्रय का विक्रय, क्षमा का दंड, उच्च का निम्न, प्रकाश का अंधकार, सजीव का निर्जीव, आहार का निराहार, आकाश का पाताल, महान का तुच्छ, रक्षक का है भक्षक, प्रिय का प्रिय, पुरुष का स्त्री, निर्दयी का है दयालु, सात का साय, मन का मान का मान का अपमान, बलवान का निर्बल, राजा का है राम है। आगे है श्रुत सम, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। तो करते हैं हिंदी में ऐसे शब्द भी होते हैं जो प्राय सुनने या पढ़ने में तो समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता रहती है। यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और लिखने में भी वही त्रुटि दोहरा दी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अभिराम का और अविराम दोनों शब्दों में समानता सी प्रतीत होती है परंतु अभिराम का अर्थ है अंदर और अविराम का अर्थ है बिना रुके। यदि भूल से इन दोनों का प्रयोग गलत संदर्भ में कर दिया जाए तो वाक्य शुद्ध, अर्थहीन तथा अटपटा लगेगा। ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में तो सरल समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं उन्हें याद कीजिए। जैसे एक है अवधि, एक है अवधि, एक अवधि है समय सीमा, एक अवधि है अवधि की भाषा। फिर अपेक्षा, अपेक्षा बढ़कर उपेक्षा है लापरवाही।
अनल है आग और अनिल है वायु। अन्न है अनाज और अन्न है दूसरा। अचार है नींबू या आम आदि का अचार और एक अचार है चाल चलन। फिर है अंदर है भीतर और एक अंतर है अलग। अवलंब है जल्दी, अवलंब है सहारा या आसार। उधर का है पेट और उधर का है उस तरफ। कर्म का है कार्य और क्रम का है सिलसिला। कपट का है धोखा, कपाट का है किवाड़। समान है जो बराबर ना हो, असमान है आकाश। आगे है आंधी का आधा भाग और आंधी है हवा का तेज चलन। अर्क है सूर्य, अर्क है सत। आकार है खाना, आकार है शक्ल। आदि है गुरु, आदि है अभ्यस्त। स्त्री है प्रेस और स्त्री है महिला। उपयुक्त है ठीक, उपरयुक्त है ऊपर कहा गया। और है तरफ और एक और है दूसरा। एक ग्रह है घर, एक ग्रह है नक्षत्र। फिर है चिर, चिर का है देर और चीर है कपड़ा। चर्म का चमड़ा, चरम का है अंतिम। छठा का सुंदर का और छठा का है छठवां। आगे है कृपण। कृपण का है कंजूस, कृपाण है छोटी तलवार। कली, कलियुग और कली है फूल का प्रारंभिक रूप। क्रांति है चमक और क्रांति है आंदोलन। गज का हाथी, गजा एक नाम। गदा है एक हथियार और गद्दा है घोड़ा। परिमाण है मात्रा, परिणाम है नतीजा। तरणी है सूरज और तरणी है नौका। तरंग है लहर और तुरंग है घोड़ा। जलज है कमल, जलद है बादल। दूत है संदेशवाहक, द्यूत है जुआ। दिन है दिवस और दीन है गरीब। कोश है खजाना और कोख है बच्चेदार। तो बताओ बच्चों, आपको इस बात से क्या समझ आया? तो में समझ आया कि अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ में अलग होते हैं, श्रुत सम समरूपी विनार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।